बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा आर्टिकल है वो केसेस ऑफ इलास्टिकली इन वन डायमेंशन है। सबसे पहला केस नंबर 1 है, M1 इज इक्वल टू M2, मतलब व्हेन टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद वन अनदर इलास्टिकली। अगर मेरे पास फर्स्ट बॉडी जो है ये इसका मास है M1 और दूसरा बॉडी उसका मास है M2, और अगर ये दोनों मास इक्वल हैं, M1 इज इक्वल टू M2, और ये जो फर्स्ट बॉडी है ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है और मास M2 ये वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट पाथ। आफ्टर देयर इम्पैक्ट जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद मास M1 की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, v1 प्राइम, और मास M2 की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा M2 इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाएगी। हमने ये देखना है कि v1 प्राइम और v2 प्राइम ये क्या आती हैं कि कोलाइड करने के बाद जब बॉडी दोनों जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जब वो इलास्टिकली एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद क्या होती हैं। वी नो डैट v1 प्राइम फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद, उसे मैं v1 प्राइम से इंडिकेट कर रहा हूँ, इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। ये मेरे पास वेलोसिटी v1 फाइंड करने का फार्मूला है, v1 प्राइम फाइंड करने का फार्मूला है। सिंस m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, सो v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ m के साथ, m माइनस m2 को भी रिप्लेस कर दिया m के साथ, डिवाइड बाई m प्लस m मल्टीप्लाई बाई v1 प्लस 2 m2 को रिप्लेस आप करेंगे यहाँ पर फिर m के साथ इंटू v2 ओवर m प्लस m माइनस m 0, सेम फैक्टर्स हैं, m माइनस m 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 ओवर समथिंग 0, ये पूरा फैक्टर 0 के बराबर है। 0 प्लस 0 आप किसी में फैक्टर में ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इस 0 को नहीं लिख रहे, सिर्फ ये लिख रहे हैं 2m v2 ओवर m प्लस m 2m से 2m कैंसिल कर दिया इक्वल टू v2, v1 प्राइम इज इक्वल टू v2, एंड सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v2 प्राइम वो फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v2। मैं इसकी जगह पर फिर उसी तरह से m और m1 और m2 की जगह पर रिप्लेस m कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2m v1 ओवर m प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m मल्टीप्लाई बाय v2। ये m माइनस m 0, 0 इंटू समथिंग 0 ओवर समथिंग 0, ये सारा फैक्टर 0 हो गया, आप इसको लिख नहीं रहे। 2m v1 ओवर m प्लस m 2m से 2m कैंसिल, v1 v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 आ गया। अब इस रिजल्ट से देखें कि v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 आ रहा है एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 आ रहा है। क्या मतलब है कि फर्स्ट बॉडी v1 से मूव कर रहा था, सेकंड बॉडी v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो कोलाइड करने के बाद क्या हुआ कि फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी है कोलाइड करने के बाद v1 प्राइम वो हो गई है v2 जो कि सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कोलाइड करने से पहले थी, एंड v2 प्राइम सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद उसके इक्वल आ रही है जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कोलाइड करने से पहले थी। मतलब ये हुआ
कि आफ्टर कोलिजन अगर टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं इलास्टिकली, तो कोलिजन के बाद क्या होता है, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। फर्स्ट बॉडी जो है कोलाइड करने के बाद उस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कोलाइड करने से पहले थी, और सेकंड बॉडी उस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा जो कोलाइड करने से पहले किसकी वेलोसिटी थी, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी थी v1। यही रिजल्ट शो कर रहा है v1 प्राइम इज इक्वल टू v2, वो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी थी कोलाइड करने से पहले, एंड v2 प्राइम सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद इज इक्वल टू v1, और v1 इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन। ये फर्स्ट केस था। इसके बाद सेकंड केस, केस नंबर 2 है m1 इज इक्वल टू m2। अभी भी दोनों बॉडी जो कोलाइड कर रही हैं वो इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, बट v2 इज इक्वल टू 0। इस केस में दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं, इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन सेकंड बॉडी जिसे हम टारगेट बॉडी के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज एट रेस्ट। v2 इज इक्वल टू 0 का मतलब वो है तो आइडेंटिकल लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है। फर्स्ट बॉडी m1 वो मूव कर रहा है। ऐसे ही क्या लें कि ये आपके पास एक बॉडी है मैस m1, ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा था, एंड ये मैस आपके पास है m2, इसकी वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 0 है, ये रेस्ट में है। ये इसके साथ आके हिट करता है, हिट करने के बाद फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी m1, इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, v1 प्राइम हो गया, एंड सेकंड बॉडी मैस m2, इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, v2 प्राइम। हमने यही चेक करना है कि इनकी वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। तो वी नो डैट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम, फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस 2 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। m1 इज इक्वल टू m2, हम इसको लिख सकते हैं m1 और m2 आइडेंटिकल है तो दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंपली m, इनको हम m से रिप्लेस कर देते हैं। सो v1 प्राइम इज इक्वल टू m माइनस m ओवर m प्लस m मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस, सिंस v2 इज इक्वल टू 0, v2 की जगह पर 0 पुट करेंगे, v2 की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 इंटू समथिंग सारा कुछ 0 हो गया, तो आप इसकी जगह पर 0 लिख देते हैं, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया। v1 प्राइम इज इक्वल टू m माइनस m 0, 0 ओवर समथिंग 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, v1 प्राइम इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बॉडी जो वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा था, जब किसी ऐसे टारगेट के साथ, आइडेंटिकल टारगेट के साथ हिट करता है तो हिट करने के बाद क्या होगा, इट विल कम टू रेस्ट, ये रेस्ट में आ जाएगा जिस तरह से टारगेट रेस्ट में था। टारगेट बॉडी के साथ अगर टारगेट बॉडी आइडेंटिकल है, पीछे वाले बॉडी के साथ जो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट था उसके साथ आइडेंटिकल है, जब वो इलास्टिकली कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने पर क्या होगा, फर्स्ट बॉडी कोलाइड करने के बाद रेस्ट में आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 0 हो गई है, एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। जैसे यहाँ पर v2 वाली टर्म 0 हो गई थी क्योंकि सेकंड बॉडी जो टारगेट बॉडी है वो रेस्ट में है, यहाँ पर भी v2 वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2m1 की जगह पर हमने m लिख दिया इंटू v1 ओवर m प्लस m, 2m ओवर m प्लस m, ये भी 2m के बराबर होगा। v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m ओवर 2m इंटू v1, 2m से 2m कैंसिल हो गया, v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। क्या मतलब है इसका, इस रिजल्ट का मतलब ये है
कि जब इस ऑब्जेक्ट ने इसके साथ जाके कोलाइड करना है, जो कि टारगेट ऑब्जेक्ट था, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट था, रेस्ट में पड़ा हुआ था, तो क्या होगा कि फर्स्ट बॉडी कोलाइड करने के बाद रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन सेकंड बॉडी उस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कोलाइड करने से पहले थी, v1। v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। केस नंबर 3 है, इफ a lighter body collides with massive body at rest। मतलब इसका if m1 is very less than m2 and v2 is equal to 0, सेकेंड बॉडी मैसिव बॉडी m2 इज एट रेस्ट, टारगेट जो है वो अभी भी रेस्ट में है। इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं कि फर्स्ट बॉडी मेरे पास है ये वाला, इसका मैस है m1, ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा था, प्लस सेकेंड बॉडी मेरे पास है m2 और इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट, ये रेस्ट में पड़ा हुआ है। जब कोलाइड करेंगे, इलास्टिकली एक दूसरे के साथ हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम हम ये चेक करनी है, एंड वेलोसिटी ऑफ m2 v2 प्राइम वो क्या होगी, वो हमने चेक करनी है। वी नो डैट फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v1, एंड सेकंड जो टर्म है जिसमें v2 फैक्टर आना था, पीछे वाले केसेस में आपने देखा था, तो हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि v2 इज इक्वल टू 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाना है, तो उसमें वैल्यू पुट करने का फायदा कोई नहीं। m1 माइनस m2, m1 इज लेसर देन m2, m1 जो बॉडी है, जो फर्स्ट बॉडी है, जो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट है, वो टारगेट ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है, वेरी लेस देन m2। हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसकी जगह पर मैंने पुट कर दिया 0 माइनस m2 ओवर m1 0 प्लस m2 इंटू v1 माइनस m2 ओवर m2 v1, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस v1 आ गया। ये फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद है, एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 एंड 0। ये 0 सेकंड फैक्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी क्या है, 0 है, v2 इज इक्वल टू 0 है। v2 प्राइम इज इक्वल टू m1 इज वेरी लेस देन m2, इसकी जगह पर आप 0 पुट कर देते हैं, इंटू v1 ओवर m1 की जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया, प्लस m2, 0 इंटू समथिंग 0 ओवर समथिंग, ये 0 के बराबर ही आ गया। v2 प्राइम इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है v2 प्राइम इज इक्वल टू 0? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक लाइटर बॉडी किसी मैसिव बॉडी के साथ हिट करता है जो निचली एड्रेस था, तो हुआ ये v1 इज इक्वल टू माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी इसके साथ जाके हिट करेगा, लेकिन हिट करने के बाद क्या होगा, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये उसी वेलोसिटी से जिससे हिट कर रहा था, v1 से मूव कर रहा था, v1 से मूव कर रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट्स डायरेक्शन विल रिवर्स, एंड v2 प्राइम इज इक्वल टू 0। मतलब पहले भी बॉडी की वेलोसिटी टारगेट की 0 ही थी, लेकिन कोलाइड करने के बाद भी क्या रही, 0 ही रही, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया।
केस नंबर 4 है, इसमें इफ अ मैसिव बॉडी collides with a lighter body at rest। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है m1 इज ग्रेटर देन m2 बट v2 इज इक्वल टू 0। जो टारगेट ऑब्जेक्ट है वो अभी रेस्ट में है। व्हेन अ मैसिव बॉडी, ये आपके पास एक बड़ा बॉडी है, इसका मैस है m1, v1 से मूव कर रहा था, ये जाके हिट करता है एक लाइटर बॉडी के साथ, इसका मैस है m2, इनिशियली एट रेस्ट है। इम्पैक्ट के बाद, कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी जो मैसिव बॉडी था m1, इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाती है एंड मैस m2 जो कि एक लाइटर बॉडी था, इसकी वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाती है। ये हमने चेक करनी क्या होगा। वी नो डैट v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v1 एंड v2 वाली टर्म मैं यहाँ पर फिर निगलेक्ट कर रहा हूँ इक्वल टू 0, क्योंकि v2 इज इक्वल टू 0 था, वहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। m1 इज मैसिव बॉडी एंड m2 इज द लाइटर बॉडी। m1 माइनस 0 ओवर m1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय v1। मैं 0 पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इसको 0 क्यों कंसीडर कर रहा हूँ। लाइटर बॉडी को मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि मैस ऑफ लाइटर बॉडी इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू मैस ऑफ मैसिव बॉडी। दैट इज वाई वी आर इग्नोरिंग इट एंड पुटिंग 0 इन प्लेस टू m2 प्लस 0 m1 ओवर m1 इंटू v1 कैंसल आउट हो गया m1 से v1 प्राइम इज इक्वल टू v1। मतलब ये हुआ कि पहला बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कोलाइड करने के बाद अभी भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बट v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 0 v2 वाली टर्म मैं फिर दोबारा से 0 उसकी वेलोसिटी होने की वजह से उसको इग्नोर कर रहा हूँ। 2m1 v1 ओवर m1 प्लस 0, m2 लाइटर बॉडी था इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। 2m1 ओवर m1 इंटू v1, m1 से m1 कैंसल इक्वल टू 2v1। v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैसिव बॉडी लाइटर बॉडी के साथ कोलाइड करता है जो इनिशियली एट रेस्ट था, अब क्या करेगा, अब डबल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। पहले बॉडी की वेलोसिटी लेट से अगर 6 मीटर पर सेकंड है तो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद क्या हो जाएगी 2 इंटू 6, मतलब 2 इंटू v1। पहले बॉडी की वेलोसिटी का डबल हो जाएगा v1। ठीक है, ये आज का हमारा आर्टिकल था। शुक्रिया।